बंसी विभूषित कराल नवनीत पीताम्बरम उमेन्दु सुंदर मुखारविंदनेता ब्रह्मात्मय की दृष्टि का उपसंहार। अब इस मीमांसा के फल का उपसंहार ऊपर जो कहा उसका उपसंहार कर रहे हैं। सयश्चायं पुरुषे यश्चा सावादित्ये स एकः यश्चा सावादित्ये स एकः स या एवं विदस्मान् लोकात् प्रेत्य अस्मान् लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानम् उपसंक्रामति एतमन्नमयमात्मानम् उपसंक्रामति एतं प्राणमयात्मानम् उपसंक्रामति एतं मनोमयात्मानम् उपसंक्रामति एतं विज्ञानमयात्मानम् उपसंक्रामति एतमानन्दमयात्मानम् उपसंक्रामति तदप्येष श्लोको भवति वो जो कि इस पुरुष पंचकोशात्मक देह में है और जो यह आदित्य के अंतर्गत है, एक है। वो जो इस प्रकार जानने वाला है कि जो आदित्य के अंतर्गत है, जो पंचकोशात्मक पुरुष इस देह में है, इस प्रकार जो जानने वाला है वो इस लोक से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है, अर्थात विषय समूह को अन्नमय कोश से पृथक नहीं देखता। इसी प्रकार वो इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस प्रकार विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होता है एवं इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। उसी के विषय में यह श्लोक है, जो आकाश से लेकर अन्नमय कोश पर्यंत कार्य की रचना करके उसमें अनुप्रविष्ट हुआ परमाकाश के भीतर बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, उसी का स यह वह जो इन पदों द्वारा निर्देश किया गया है वो कौन है, जो इस पुरुष में है और जो श्रोत्रिय के लिए प्रत्यक्ष बताया हुआ परमानंद आदित्य में है, जिसके एक देश के आश्रय से ही सुख के पात्रीभूत ब्रह्मा आदि जीव जीवन धारण करते हैं। उसी आनंद को सयश्चा सावादित्य इन पदों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाश महाकाश के एकत्व के समान उन दोनों की उपाधियों में स्थित वो आनंदमय तत्व एक है। शंका कर रहे हैं किंतु उस आनंद का निर्देश करने में वह जो पुरुष में है, इस प्रकार सामान्य रूप से अध्यात्म पुरुष का निर्देश करना उचित नहीं, बल्कि जो इस दक्षिण नेत्र में है इस प्रकार कहना उचित है, क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है। समाधान है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आत्मा का अधिकरण है और जिसका अदृश्य अनात्मय भीष्मास्वादता पवते तथा शयनानंद से मीमांसा आदि वाक्यों के अनुसार यहाँ परमात्मा का ही प्रकरण है। अतः जिसका कोई प्रसंग नहीं है उस दक्षिण नेत्र पुरुष का अकस्मात निर्देश करना उचित नहीं। यहाँ परमात्मा का विज्ञान वर्णन करना ही अभीष्ट है, इसलिए वो एक है। इस वाक्य में परमात्मा का ही निर्देश किया जाता है। जो आनंद इस पुरुष में है और जो इस आदित्य में है वो एक है। इस प्रकार भिन्न आशयों में स्थित विशेष का निराकरण करने का जो निर्देश किया गया है वो तो इस प्रसंग के अनुरूप ही है। उत्कर्ष और अपकर्ष का निषेध करने के लिए होने के कारण ये व्यर्थ नहीं है। मूर्त और अमूर्त रूप द्वैत परम उत्कर्ष सूर्य के अंतर्गत है। वो यदि पुरुषगत विशेष के बाद द्वारा परमानंद की अपेक्षा उसके तुल्य ही सिद्ध होता है
तो उस गति को प्राप्त हुए पुरुष का कोई उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं रहता और वो निर्भय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अतः यह कथन उचित ही है। ब्रह्म है या नहीं, इस अनुप्रश्न की व्याख्या कर दी है। कार्य रूप रस की प्राप्ति, प्रापान, प्राणन, अभय प्रतिष्ठा, भय दर्शन आदि युक्तियों से वह आकाश आदि का कारण रूप ब्रह्म ही है। इस प्रकार एक अनुप्रश्न का निराकरण हो गया। दूसरे दो अनुप्रश्न विद्वान और अविद्वान की ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म की अप्राप्ति के विषय में है। उनमें अंतिम अनुप्रश्न यही है कि विद्वान ब्रह्म को प्राप्त होता है या नहीं। उसका निराकरण करने के लिए कहा जाता है। मध्यम अनुप्रश्न का निराकरण तो अंतिम के निराकरण से ही हो जाएगा, इसलिए उसके निराकरण का यत्न नहीं किया जाता। इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और अपकर्ष को त्याग कर मैं ही उपर्युक्त सत्य के ज्ञान और अनंत रूप अद्वैत ब्रह्म हूँ ऐसा जान लेता है, वो एवं विद इस प्रकार जानने वाला है, क्योंकि एवं शब्द प्रसंग में आए हुए पदार्थ का परामर्श करने के लिए हुआ है। और एवं विद क्या करता है, इस लोक से जाकर दृष्ट और अदृष्ट इष्ट विषयों के समुदाय ही यह लोक है, और इस लोक से प्रेत प्रत्यावर्तन करके लौट कर अर्थात जिससे निरपेक्ष होकर इस ऊपर व्याख्या किए हुए अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है। अर्थात वो विषय समूह को अन्नमय शरीर से भिन्न नहीं देखता। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण स्थूल भूत वर्ग को अन्नमय शरीर ही समझता है। उसके भीतर वो संपूर्ण अन्नमय कोशों में स्थित विभागहीन प्राणमय आत्मा को देखता है और फिर क्रमशः इस मनोमय और विज्ञानमय आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। तत्पश्चात इस अदृश्य, अशरीर, अनिर्वचनीय और अनाश्रय आत्मा में अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है। यदि वह उससे भिन्न है तो उसे रचकर उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। ये अन्य है और मैं अन्य हूँ, इस प्रकार जो कहता है वो नहीं जानता एक ही अद्वितीय तू वो हो इत्यादि श्रुतियों से विरोध होगा। और यदि वो स्वयं ही आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है तो उसमें कर्म कर्तापन दोनों का होना असंभव है, तथा परमात्मा को ही सांसारित्व की प्राप्ति उसके परमात्मत्व का अभाव सिद्ध होता है। यदि दोनों अवस्थाओं में होने वाले दोष का परिहार नहीं किया जा सकता तो उसका विचार करना व्यर्थ है। और यदि किसी एक पक्ष को स्वीकार कर लेने से दोष की प्राप्ति नहीं होती अथवा कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे ही शास्त्र का आशय समझना चाहिए। ऐसी अवस्था में विचार करना नहीं, क्योंकि यह उसका निश्चय करने के लिए ठीक है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला दोष निवृत्त नहीं किया जा सकता तथा उपर्युक्त दोनों पक्षों में से किसी एक का अथवा किसी तीसरे निर्दोष पक्ष का निश्चय हो जाने पर यह विचार व्यर्थ होगा, किंतु उस पक्ष का निश्चय तो नहीं हुआ, अतः उसका निश्चय करने के लिए होने के कारण यह विचार सार्थक है। निर्णय नहीं करना चाहिए कि ऐसा कोई वेद वाक्य है, तो फिर निर्णय क्यों नहीं होगा। जो बहुत से अनेकत्ववादी प्रतिपक्षियों से युक्त एकत्ववादी बतलाते हैं, बड़े मंगल की बात है। अतः अब मैं सबको जीत लूंगा। मैं विचार आरंभ करता हूँ। ये संक्रमण करता परमात्मा ही है, क्योंकि यहाँ जीव को परमात्मा भाव की प्राप्ति बतलानी अभीष्ट है। ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस वाक्य के अनुसार यहाँ ब्रह्म विज्ञान से परमात्मा भाव की प्राप्ति होती है। यही प्रतिपादन करना इष्ट है। किसी अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थ अभाव को प्राप्त होना संभव नहीं है। यदि कहो उसका स्वयं अपने स्वरूप को प्राप्त होना भी असंभव है तो ऐसी बात है, क्योंकि यह कथन केवल अविद्या से आरोपित अनात्म पदार्थों का निषेध करने के लिए है। ब्रह्म विद्या के द्वारा जो अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उद्देश्य किया जाता है वह विद्याकृत अन्नमय आदि कोश रूप विशेष आत्मा का अर्थात आत्मभाव से आरोपित कि वह अनात्मा का निषेध करने के लिए है। केवल ज्ञान का ही उपदेश किया जाने के कारण अज्ञान की निवृत्ति यह ज्ञान का प्रत्यक्ष कार्य है। अज्ञान की निवृत्ति उससे होती है और जहाँ आत्मा की प्राप्ति में ज्ञान ही साधन बतलाया गया है। केवल उसकी प्राप्ति के मार्ग से संबंधित विज्ञान का उपदेश किया जाता है। उसके समान
इस प्रसंग में ब्रह्म विज्ञान से किसी अन्य साधन संबंधी विज्ञान का उपदेश नहीं। आत्मा से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव होने से भी उसका किसी के प्रति जाना रूप संक्रमण नहीं हो सकता। अपना अपने को ही प्राप्त होना तो संभव नहीं है, जो कि जोग अपने प्रति ही संक्रमण नहीं करती। अतः ब्रह्म सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। इस पूर्वोक्त लक्षण वाले आत्मा के ज्ञान के लिए संपूर्ण व्यवहार के आधारभूत ब्रह्म में अनेक होना, सृष्टि में अनुप्रवेश करना, आनंद की प्राप्ति, अभय और संक्रमण आदि की कल्पना की गई। परमार्थता तो निर्विकल्प ब्रह्म में कोई विकल्प संभव नहीं है। इस प्रकार क्रमशः इस निर्विकल्प आत्मा के प्रति उपसंक्रमण कर, अर्थात उसे जानकर साधक किसी से भयभीत नहीं होता, वो अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसी अर्थ में यह श्लोक भी है। ये संपूर्ण प्रकरण के अर्थात आनंद वल्ली के अर्थ को संक्षेप में प्रकाशित करने के लिए ये मंत्र कहा गया। अब नवम अनुवाद। ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाले विद्वान को अभय प्राप्त। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह प्राप्य मनसा आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चनेति न विभेति कुतश्चन एतग्वं हवाव न तपति किमहं ग्वं साधुना करवम् किमहं पापं करवमिति सयः एवं विद्वानेते आत्मनः ग्वं स्पृणुते उभे हो वैशयते आत्मानं ग्वं स्पृणुते यह एवं वेद इत्युपनिषत्। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे प्राप्त न करके लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भयभीत नहीं होता। उस विद्वान को मैंने शुभ क्यों नहीं किया, पाप कर्म क्यों कर डाला, उस विद्वान को मैंने शुभ क्यों नहीं किया, पाप कर्म क्यों कर डाला, इस प्रकार की चिंता संतप्त नहीं करती। उन्हें ये पाप और पुण्य ही ताप के कारण है। इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान अपने आत्मा को प्रसन्न अथवा सबल करता है, उसे ये दोनों आत्म स्वरूप ही दिखाई देते हैं। कौन? पाप और पुण्य। वो कौन है? जो इस प्रकार पूर्वोक्त अद्वैत आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानता है। ऐसी यह उपनिषद रहस्य विद्या है। जिस पूर्वोक्त लक्षणों वाले निर्विकल्प द्वयानंद आत्मा के पास से द्रव्य आदि सविकल्प वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला वाक्य अभिधान, जो वस्तुत्व में ब्रह्म को अन्य सविकल्प वस्तुओं के समान समझने के कारण वक्ताओं द्वारा ब्रह्म के निर्विकल्प और अद्वैत होने पर भी उसका निर्देश करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे न पाकर अर्थात उसे प्रकाशित किए बिना ही लौट आता है, अपनी सामर्थ्य से च्युत हो जाता है। मनसा साह, मन के सहित। मन शब्द प्रत्यय अर्थात विज्ञान का वाचक है। वो जहाँ कहीं अतीन्द्रिय पदार्थों में भी शब्द की प्रवृत्ति होती है, वहीं उसे प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुआ करता है।
जहाँ कहीं भी विज्ञान है वहीं वाणी की भी प्रवृत्ति होती है। अतः विधान और प्रत्यय रूप वाणी और मन की सर्वत्र साथ साथ ही प्रवृत्ति होती है। इसलिए वक्ताओं द्वारा सर्वथा ब्रह्म का प्रकाशन करने के लिए ही प्रयोग की हुई वाणी, जिस प्रतीत के अविषयभूत, अकथनीय, अदृश्य, निर्विशेष ब्रह्म के पास से मन अर्थात सबको प्रकाशित करने में समर्थ विज्ञान के सहित लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को श्रोत्रिय, निष्पाप, अकामहत और सब प्रकार की ऐषणाओं से मुक्त साधक के आत्मभूत, विषय विषयी संबंध से रहित, स्वाभाविक, नित्य और अविभक्त ऐसे ब्रह्म के उत्कृष्ट आनंद को पूर्वोक्त विधि से जानने वाला कोई पुरुष कोई भय का निमित्त न रहने के कारण किसी से भयभीत नहीं। उस विद्वान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिससे कि उसे भय हो। अविद्यावश जब थोड़ा सा भी अंतर करता है तभी जीव को भय होता है, ऐसा कहा ही गया। अतः तिमिर रोगी के देखे हुए द्वितीय चंद्रमा के समान विद्वान की अविद्या के कारण कार्यभूत भय के निमित्त का नाश हो जाने के कारण वो किसी से नहीं डरता, ऐसा कहना ठीक ही है। मनोमय कोश के प्रकरण में यह मंत्र उदाहरण के लिए दिया गया था, क्योंकि मन ब्रह्म विज्ञान का साधन है। उसमें ब्रह्मत्व का आरोप करके उसकी स्तुति के लिए वो कभी नहीं डरता। इस वाक्य से उसके भय मात्र का प्रतिषेध किया गया था। यहाँ वो किसी से नहीं डरता, इस प्रकार भय के निमित्त का ही प्रतिषेध किया जाता है। इस पूर्वोक्त इस प्रकार जानने वाले को वो तप्त, उद्विग्न अर्थात संतप्त नहीं करता और वो पुण्य का न करना, पाप क्रिया उसे किस प्रकार ताप नहीं देते। इस पर कहते हैं मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया, ऐसा पश्चाताप मरण काल समीप आने पर हुआ करता है। और मैंने पाप यानी प्रतिषिद्ध कर्म क्यों किया, ऐसा दुख नरक पात आदि के भय से होता है। ये पुण्य का न करना, पाप का करना इस विद्वान को इस प्रकार संतप्त नहीं करते, वे अविद्वान को संतप्त करते हैं। वे विद्वान को क्यों संतप्त नहीं करते, उसको बतलाया जाता है कि ये पाप पुण्य ही ताप के हेतु हैं। इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान आत्मा को प्रसन्न अथवा सबल करता है, अर्थात इन दोनों को परमात्मा भाव से देखता है, उसे पाप पुण्य संतप्त नहीं करते, क्योंकि पाप पुण्य दोनों ऐसे हैं, आत्मा स्वरूप है। अतः ये विद्वान इस पाप पुण्य रूप आत्मा को आत्म भावना से ही अपने विशेष रूप से शून्य कर आत्मा को ही तप्त करता है। वो विद्वान कौन है? जो इस प्रकार जानता है कि अद्वैत एवं आनंद स्वरूप ब्रह्म को जो जानता है, उसके आत्मभाव से देखे हुए पुण्य पाप निर्वीर्य और ताप पहुँचाने वाले न होने से जन्मांतर के आरंभक नहीं बनते। इस प्रकार इस वल्ली में जैसे कि ऊपर कहा गया है, वो ब्रह्म विद्या के रूप उपनिषद है, अर्थात इसमें अन्य सब विद्याओं की अपेक्षा परम रहस्य प्रदर्शित किया गया है। इस विद्या में ही परम श्रेय निहित है। इस प्रकार इस ब्रह्मानंद वल्या का नवम अनुवाद समाप्त।
जीवनेश प्रभु जीवन के दिन यूं ही बीते जाते हैं। जीवनेश प्रभु जीवन के दिन यूं ही बीते जाते हैं। हम तुम में तुम हम में ही हो, फिर भी देख न पाते हैं। शांति सुलभ पर त्याग नहीं है, शांति सुलभ पर त्याग नहीं है। शक्ति सुलभ पर तप से ही, शक्ति सुलभ पर तप से ही। कैसे सद्गति प्राप्त करें हम, कैसे सद्गति प्राप्त करें हम। सभी भांति से दुर्बल दीन, सभी भांति से दुर्बल दीन। कृष्णा तल पर भटक रहा मन, कृष्णा तल पर भटक रहा मन। होकर चंचल महामनी, होकर चंचल महामनी। मेरा उठना तो अब केवल, मेरा उठना तो अब केवल एक तुम्हारे याद, तुम्हारे याद। कृपा दृष्टि से वंचित रहने, कृपा दृष्टि से वंचित रहने तक ही पाप सताते हैं, तक ही पाप सताते हैं। जीवनेश प्रभु जीवन के दिन यूं ही जीवनेश प्रभु जीवन के दिन यूं ही चढ़ा हुआ है जब तक उर में राग द्वेष का कलुषित रंग। चढ़ा हुआ है जब तक उर में राग द्वेष का कलुषित रंग। जब तक दुर्गुण दोषों से यह शुद्ध न होते दूषित अंग। जब तक दोषों से यह शुद्ध न होते दूषित अंग, तब तक तुमको पा न सकेंगे कितनी ही प्रबल उमंग। तब तक तुमको पा न सकेंगे कितनी ही प्रबल उमंग। अब कुछ ऐसी शक्ति हमें दो जिसके बल हो सके असंग। अब ऐसी शक्ति हमें दो जिसके बल हो सके असंग। वही देखते जाते हम जो कुछ भी आप दिखाते हैं, वही जाते हम कुछ भी आप दिखाते हैं। हम तुम में तुम हम में ही हो, फिर भी देख न पाते हैं। हम तुम में तुम हम में ही हो, फिर भी देख न पाते। जो चाहा वो मिला अभी तक, केवल शेष यही अभिलाष। जो चाहा वो मिला अभी तक, केवल शेष यही अभिलाष। सब कुछ तज के भजो तुम्हीं को, सब कुछ तज के भजो तुम्हीं को। कर दो
हमारे कट जाए सारे भव पाश, मिट जाए सब दुख हमारे, कट जाए सारे भव पाश। हर लो मेरी दुर्मति सारी, कर लो मेरी दुर्मति सारी, कर दो पावन ज्ञान प्रकाश, कर दो पावन ज्ञान प्रकाश। यही प्रतीक्षा अब कब तक, यही प्रतीक्षा अब कब तक मेरा मोह मिटाते हैं। यही प्रतीक्षा है अब कब तक मेरा मोह मिटाते हैं। जीवनेश प्रभु जीवन के दिन यूं ही जाते, के दिन यूं ही बीते जाते। यह सच है हो चुका अभी तक अगणित पतितों का उद्धार। यह सच है हो चुका अभी तक अगणित पतितों का उद्धार। मिल न सकेगा ऐसा कोई जिस पर हो न तुम्हारा प्यार। मिल न सकेगा ऐसा कोई जिस पर हो न तुम्हारा प्यार। सर्व समर्थ परम संरक्षक प्राणी मात्र के परमाधार। सर्व समर्थ परम संरक्षक प्राणी मात्र के परमाधार। हम भी एक पतित प्राणी हैं, अब हमको भी कर दो पार। हम भी एक पतित प्राणी हैं, अब हमको भी कर दो पार। भूले भटके हुए पथिक हम शरण तुम्हारी आते हैं। भूले भटके हुए पथिक हम शरण तुम्हारी आते हैं। जीवनेश प्रभु जीवन के दिन फिर भी देख न पाते। जिसकी आवश्यकता केवल भगवान ही रह जाते हैं वही भक्त बनता है। विषयी अनेक का, विरागी एक का भजन करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।